हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जेएसटी क्लासेज। आप लोग के लिए धातु और धातु का अगला वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग को मालूम है कि अभी हम जेएसटी क्लासेज पर धातु और धातु पढ़ा रहे हैं, जिसमें बहुत सारा लेक्चर हम करवा दिए हैं। अब अगले लेक्चर की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग जो नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से पूरा पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा धातु का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे धातु का निष्कर्षण का। देखिए, इसमें निष्कर्षण जो होता है, उस निष्कर्षण के लिए पहले सांद्रण करना पड़ता है। तो उस सांद्रण की हम इस वीडियो में सांद्रण की हम विधियाँ करेंगे कि आखिर कौन कौन सी विधियाँ उपयोग की जाती है और किस प्रकार के धातु पर किस प्रकार का जो है सांद्रण किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर में दिख रहा है आपको स्क्रीन पर धातुओं का निष्कर्षण। उस धातुओं के निष्कर्षण में देख रहे होइएगा कि 3 तरह को हम विभाजित किए हैं। यहाँ पर देखिए, कर अभिक्रियाशील के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अभिक्रियाशीलता मतलब क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज, इसके रिएक्टिविटी के आधार पर, जैसे कि आपको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, जिसमें आपको आ गया कॉपर आ गया, Ag आ गया, Au आ गया ना, Hg आ गया। ये सब आपको हो गया निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। एक होता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, जो बीच में होगा, बीच में आपको Fe होगा, है ना, Sn होगा, मैग्नीशियम होगा, एक्सेट्रा। ये सब जो होगा आपको क्या होगा? मध्यम। उच्च अभिक्रियाशील में आपको सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इस तरीका के जो आपको हो गया। तो ये देखिए 3 तरह का धातुएं हम बांट लें कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती है, तो इसका निष्कर्षण और सांद्रण कैसे होगा। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो इसका निष्कर्षण और सांद्रण कैसे होगा। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं की, इसका निष्कर्षण और सांद्रण कैसे होगा। कुछ सांद्रण की हम विधियां की चर्चा करेंगे आपके सामने। देखो, जब अयस्कों की सांद्रण की बात करें ना, अयस्कों की सांद्रण, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, है ना, कि कौन कौन से चरण होते हैं निष्कर्षण का। ये तो पहले आप अयस्कों का सांद्रण समझिए। अयस्कों के सांद्रण में पहला एक सांद्रण होता है हाथ से चुनना, माने कि अशुद्धि को कम करना ही सांद्रण कहलाता है, ठीक है। तो हाथ से हम चुनकर क्या कर सकते हैं? अयस्कों को सांद्रण कर सकते हैं। फटक करके कर सकते हैं, फटक कर, माने कि हम अशुद्धि को कम फटक कर भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि चाल कर, चलनी में चाल कर, चलनी से चाल कर। तो ये सब अशुद्धियाँ ऐसा है जो नॉर्मली आसानी से, है ना, चाल कर आसानी से निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हाथ से चुनकर, फटक कर, चलनी चाल कर, ये भी एक सांद्रण की क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद हो गया ओसाई करके भी कर सकते हो। ओसाई जानते हैं? ओसाई जानते हैं, गाँव सब में ओसाई की जाती है, भूसा सब की ओसाई की जाती है, उसे अनाज को अलग करने के लिए, है ना। ओसाई हवा, तेज हवा पर जो उसको ओसाया जाता है, जिसके कारण जो होता है कि आपको जो है भूसा अलग और उसमें जो अनाज है वो अलग हो जाता है। तो सांद्रण की ये भी विधियां हैं। हाथ से चुनकर हम सांद्रण कर सकते हैं, फटक कर, चलनी से चाल कर, ओसाई करके। दूसरा है आपको गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण, देखिए इसमें भारी धातु जो होगा, भारी धातु, उसको हम क्या कर सकते हैं? गुरुत्व पृथक्करण माने क्या? गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो इसमें जो ज़्यादातर भारी धातुएं जो होती है, भारी अयस्क, उसका हम सांद्रण कर सकते हैं। तो देखिए ये सब नहीं पूछता एग्जाम सब में, इसीलिए आपको सिर्फ अगर सांद्रण की विधियां पूछेगा कि क्या आप किन किन विधियों से सांद्रण कर सकते हैं, तो कहेगा हम अयस्कों को हाथ से चुनकर, तो क्या चुनेंगे? अशुद्धि। फटक कर क्या निकालेंगे? अशुद्धि। चलनी से चाल कर, ओसाई करके गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण लगाएंगे, गुरुत्व बल से जो है खींच लेगा। तीसरा जो है वो भी है, ये पूछा जाता है। तीसरा है आपको फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। देखो फेन प्लवन विधि क्या होता है, पहले इसको समझो। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बोलता है लिखने के लिए भी। तो ये उपयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्क पर। किस अयस्क पर? सल्फाइड अयस्क का
सांद्रण। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि एक हम लेते हैं इस तरीका का जार, ठीक है, इस तरीका का जार लिए, इस तरीका का हम जार लिए, और जार लेने के बाद इसमें तेज हवा के लिए जो है हवा तेज, इससे जो है तेज हवा देंगे। ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। इसमें हम डाल दिए हैं क्या? महीन पीस कर किसको? अयस्क को। कौन अयस्क को? सल्फाइड अयस्क को। अयस्क डाल दिए पीस कर। कैसे? पीस कर। और इसमें क्या है? तो इसमें है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। अब जैसे तारपीन का तेल डाल दिए और तेज हवा दिए तो इसमें बन जाता है क्या? ऐसे करके झाग बन जाता है। ये झाग हो गया, झाग बन जाता है। जिस झाग में, इस झाग में आपको सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क। इस झाग में क्या होता है? सांद्रित अयस्क होता है। इस तरीके, इसी को कहा जाता है क्या? फेन। और अशुद्धि नीचे तह में नीचे अशुद्धि जो है रह जाता है, और ऊपर से हम क्या करते हैं? इस फेन को छान लेते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? फेन प्लवन विधि। तो इसमें क्या किया जाता है? अयस्क को महीन पीस कर, अयस्क को क्या करते हैं? अयस्क को महीन पीस कर, अयस्क को महीन पीस कर, ये लिखने के लिए पूछा जाता है। अयस्क को महीन पीस कर पानी से भरे टंक में, पानी से भरे टैंक में, पानी से भरे टैंक में डालते हैं, और उसमें तारपीन का तेल भी डालते हैं। क्या डालते हैं? तारपीन, तारपीन का तेल। तारपीन का तेल डाल दिए, तेल डालते हैं। जब तारपीन का तेल डालते हैं तो डालने के बाद इसमें तेज हवा दी जाती है, ठीक है। तेज हवा के झोंका देने से, तेज हवा के झोंका, जैसे तेज हवा की झोंका देने से, जब तेज हवा की झोंका दी जाती है तो सांद्रित अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क, वो तेल से और अशुद्धि के कण पानी से मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क, वो सांद्रित अयस्क जो है, सांद्रित अयस्क तेल से एवं अशुद्धि पानी से, अशुद्धि पानी से मिल जाता है, पानी से मिल जाता है, मिल जाता है। और जो वो फेन बनता है उस फेन को फिर छान लिया जाता है, ठीक है। झोंका जैसे दिया जाता है तो फेन बन रहा है, ये फेन है ना, इस फेन को क्या करा जाता है? ये फेन को जो है छान करके अलग कर लेते हैं, फिर सुखा करके उससे जो है आपको अयस्क निकाल लेते हैं। तो यही है फेन प्लवन विधि जो सल्फाइड अयस्क में उपयोग किया जाता है। एक विधि और है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नाम से क्लियर है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि माने इसमें चुंबक का उपयोग करके, तो इसका मतलब है कि लोहा सबको हम कर सकते हैं, चुंबक का उपयोग कर सके इसमें सांद्रित अशुद्धि को करते हैं, ठीक है। एक जो है फिर एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपको 5वां रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, ये जो रासायनिक विधि है इसी को कहा जाता है निच्छालन। याद रखिएगा, ये मिलेगा निच्छालन, ये वर्ड आपको मिलेगा निच्छालन, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं
तो ये क्या है, एक रासायनिक विधि है। इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर उपयुक्त विलायक में डालते हैं। क्या करते हैं, इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण बना लिए, चूर्ण बनाकर उपयुक्त माने के जिसमें यह घुल जाए, ऐसा लेना, सब में नहीं होगा, जो स्पेशल उपयुक्त विलायक, ऐसा विलायक जिसमें ये चूर्ण घुल सके, ऐसा विलायक लेना। विलायक में डालते हैं, डाल दिए। विलायक माने क्या होगा, सॉल्वेंट। विलायक माने क्या हुआ, सॉल्वेंट, जिसमें कोई भी चीज डाला जाता है, जिससे शुद्ध अयस्क इसमें घुल जाते हैं एवं अशुद्धि नहीं घुलते हैं, और अशुद्धि नहीं घुलते हैं, और जब अशुद्धि अब नहीं घुला तो अशुद्धि को छान कर क्या करेंगे, पुनः छान कर अशुद्धि को अलग कर देते हैं, अशुद्धि को अलग कर देते हैं। इस तरीक़ा से अयस्क को क्या कर देते हैं, सांद्रण कर देते थे। इस विधि को क्या कहा जाता है, निच्छालन। तो दो मुख्य विधियां हैं, एक सल्फाइड अयस्क और एक निच्छालन, इसलिए हम दोनों ही बताएं, ठीक है। तो ये सब सांद्रण करने की विधियां हैं, लेकिन हम कुछ चरण को देखेंगे जो आगे देख रहे हैं। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जरूर समझिए। इस चरण को इसी तरीक़ा से याद करना है। देखिए अयस्कों का सांद्रण 3 प्रकार के अभी हम बताए थे। एक होता है आपको निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, एक होता है आपको मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, एक होता है आपको उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। 3 तरह की धातुएं हैं। देखो निम्न अभिक्रियाशील धातु में आपको कौन सा धातु मिलेगा, सल्फाइड अयस्क। कौन से मिलेगा, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क कैसा सल्फाइड है, सांद्रित का, जब सांद्रण कर लिए अयस्क का, जब सांद्रण हो गया तो सांद्रण के बाद उसका क्या करना है, भर्जन। भर्जन हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। भर्जन और निस्तापन, ये ऑक्साइड में बदलने के क्या है, विधियां हैं। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये उपस्थिति में होती है, और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित हवा, सीमित हवा अगर रहती है तो निस्तापन। तो आपको याद रखना है, जो सल्फाइड अयस्क है उसमें क्या होता है, भर्जन होता है। सल्फाइड अयस्क में क्या होता है, भर्जन क्या है, तो भर्जन ऑक्साइड में बदलने वाला एक जो है केमिकल चेंज है, जिसमें धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, किसको, सांद्रित अयस्क को। यहाँ देखिए मध्यम अभिक्रियाशील में 2 तरह के अयस्क आपको हम बताए हैं, एक होता है कार्बोनेट अयस्क और एक होता है आपको सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क में यहाँ भी क्या हुआ, भर्जन ही होगा। जहाँ भी सल्फाइड अयस्क वहाँ पर क्या होगा, भर्जन। लेकिन कार्बोनेट अयस्क में क्या काम करेंगे, तो निस्तापन का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उसमें विद्युत अपघटन होता है। इसका मतलब पोटासियम, सोडियम, इस सब का जो निष्कर्षण जो होता है वो किस विधि से करते हैं, विद्युत अपघटन में होता है। तो देखो चरण में पहले क्या करना होता है, सबसे पहले सांद्रण करना होता है। सबसे पहले क्या करना, सांद्रण के बाद जब सांद्रित अयस्क आएगा तो या तो सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क आएगा। सल्फाइड अयस्क आएगा तो उसमें भर्जन कर देंगे, ठीक है। सल्फाइड अयस्क आएगा तो क्या करेंगे, भर्जन जैसे ही करेंगे तो क्या आ गया, धातु का ऑक्साइड आ गया। धातु का ऑक्साइड आ गया तो फिर उसका क्या करेंगे, अपचयन।
अपचयन के बाद फिर परिष्करण और फिर वहाँ से आपको क्या शुद्ध धातु, माने कि निम्न अभिक्रियाशील धातु अगर रहा तो अयस्क का सांद्रण के लिए बोले क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क में भर्जन के साथ धातु का ऑक्साइड जैसे बन गया तो धातु में अपचयन और उसके बाद परिष्करण। उसी प्रकार मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो गया कि अगर कार्बोनेट है तो निस्तापन करेंगे, अगर सल्फाइड है तो भर्जन करेंगे। याद रखना एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भर्जन किस में होता है, तो भर्जन जो होता है सल्फाइड अयस्क में, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क में होता है। अब यहाँ उसके बाद फिर क्या है, फिर ऑक्साइड में आ गया, ऑक्साइड के बाद फिर क्या हो गया, अपचयन, फिर परिष्करण, फिर शुद्ध प्राप्ति। लेकिन जो उच्च अभिक्रियाशील होता है जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, तो इस समय क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि, और उसके बाद क्या आ जाता है, शुद्ध पदार्थ। तो ये अयस्कों का सांद्रण करने का तरीका था। इसमें हम अयस्कों की सांद्रण बता दिए हैं। अयस्कों के सांद्रण के बाद इसमें क्या क्या चरण है, ठीक है। और भर्जन और निस्तापन का हम अलग से एक वीडियो बनाने का इरादा बना रखा है। भर्जन, निस्तापन, संक्षारण, जसद लेपन, ये सब उसमें आ जाएगा। और उसके बाद हर जो मुख्य जो एग्जाम में पूछा जाता है तत्व, उसका आपको जो है क्या बताना है, निष्कर्षण बता के और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आपको कैसा लगा? अच्छा, इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, इसका सांद्रण, ये एग्जाम में 5 नंबर पूछा भी आया है, ऐसे ही लिखना भी है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ गए, कार्बोनेट अयस्क में निस्तापन, सल्फाइड अयस्क में भर्जन। जब सल्फाइड अयस्क में भर्जन करेंगे तो ऑक्साइड आएगा, ऑक्साइड के बाद अपचयन, अपचयन के बाद परिष्करण, और उसके बाद हमको क्या मिल जाता है, शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। इस चरण से हम किसी भी धातु अयस्क से धातु निकालते हैं, ठीक है। चलिए, इससे आगे जो है भर्जन और निस्तापन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको नोट बनाइए, लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।